बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार टी टाइम स्नैक की रेसिपी। इसको बेसन वाला नान भी कह सकते हैं, पकौड़ों वाला नान भी कह सकते हैं। तो ये इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने मेरे बताए हुए इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए तो आपका नान इंतहाई मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है बाज़ार से आप कुछ नान या पेशावरी रोटियां मंगवाएं तो वो अक्सर बच जाती हैं, तो उनको वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनसे आप एक मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसको साबुत रोटी की तरह या नान की तरह भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह पार्टीशंस में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए हैंडल करना और कुक करना आसान रहेगा। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ, जिसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ के आलू को बारीक काट लिया। तो यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आलू को नहायत बारीक काटना है, क्योंकि इसे फ्राई के दौरान ही गलना है। तो जितना बारीक होगा उतना आसानी से और जल्दी से ये गल जाएगा। इसी तरह आप एक दरमियाने साइज़ के प्याज को भी बारीक काट के शामिल कर लेंगे। और स्पाइसेस में जो चीज़ें हम शामिल करेंगे उसमें हमारे पास है 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और यहाँ पर मैंने सूखी मेथी भी शामिल की थी। अब इस बैटर के अंदर हम तकरीबन 1 प्याली बेसन शामिल कर लेंगे और उसके साथ ही 1 प्याली पानी शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ज़रूरत के मुताबिक इसमें मज़ीद बेसन डालकर आप इसकी कंसिस्टेंसी इतनी स्मूथ कर लेंगे कि इसकी कोटिंग जो है वो नान के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक मज़ेदार सा स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं अपनी फ्राइंग की तरफ, जिसके लिए एक पैन में आप पहले ऑयल लेंगे और उसको तेज़ गरम कर लेंगे। फ्राइंग से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपका ऑयल जो है वो अच्छे से गरम हो चुका हो। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल में बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब बारी बारी रोटी या नान जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके टुकड़े को आप उठाएंगे और बेसन में अच्छी तरह कोट कर लेंगे। यहाँ आप कोटिंग जितनी अच्छी करेंगे उतना ही नान आपका खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो अब बारी बारी इन पीसेस को आप तेज़ गरम ऑयल में शामिल करते जाएंगे। यहाँ आप इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा मीडियम रखेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो बस थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद आपका मज़ेदार बेसन वाला नान जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बिलीव मी, ये नान इतना मज़ेदार और खस्ता बनकर तैयार होता है कि अगर आप भी इसको बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका नान कैसा बना। तो बस जैसे ही आपका नान जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको डिश आउट करके सर्व कर दें। ये मज़ेदार सा बेसन वाला कहें या पकोड़ों वाला नान कहें, टी टाइम के लिए एक परफेक्ट स्नैक है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आई होप आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी और अगर इस तरह की मज़ीद बजट फ्रेंडली और अच्छी रेसिपीज़ आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।